अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमीर आदमी की ईद जब है जब गरीब आदमी की ईद हो। आप NCF से जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ मदद करो इनकी। आप चाहे तो आगे यहाँ पर भी अपने हाथों से बांट सकते हो। जुड़े NCF के साथ, बने अपने मददगार आप। सभी देशवासियों को NCF का सलाम। आप सभी लोगों को NCF टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोगों ने एक कोशिश की थी और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से, देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो टीम है NCF की, ये किसी पर एहसान नहीं करती। जो कुछ आप यहाँ से लेकर जाते हैं वो अल्लाह की तरफ से हमें दिया हुआ होता है, जो हमें आप तक पहुँचाना होता है, और ये आपका हक होता है। ठीक है, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, आपका अपना हक है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। दूसरी बात, आप लोग इसके साथ ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे परिवारों को जोड़ो जो ईद के दिन या किसी भी त्यौहार के दिन, कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, अगर वो अपने घर के अंदर भूखा है तो NCF में इन्फॉर्म करें आप लोग कि भाई वहाँ फला घर के अंदर रोटी नहीं है, फला घर के अंदर खाना नहीं है। तो ये जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है कि उन फैमिलीज तक खाना पहुँचाएँ। ठीक है ना। और अगर आपको ये बात पता है कि आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो ये फिर आप पे जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाएँ। ठीक है ना। तो ऐसे ही इंसानियत चलती है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, NCF ट्रस्ट की जानिब से हमने उन लोगों के लिए जो अभी लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल बर्बाद हो गए, काम नहीं है, बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, है नहीं, 2 साल का लंबा टाइम गुजर चुका है और खाने को, कारोबार बिल्कुल कुछ भी नहीं है अब। तो उन लोगों को अभी हमने 55 लोगों को काम कराया था, जिसमें 5,000, 7,000, 10,000 रुपये हमने उनको दिए थे। किसी ने रेडी लगाई है, किसी ने फल बेचे हैं, किसी ने फ्रूट बेचे हैं, या किसी ने सब्ज़ी वगैरह बेची है, या किसी ने टी-शर्ट, जूते, चप्पल, इस तरह की चीज़ें बेची हैं। हमने उन्हें एक काम कराया था। ये जो पैसे वो लेके गए थे वो बतौर कर्ज था। कोई 5 लेके गया, कोई 7 लेके गया, कोई 10,000 लेके गया। हमने उन्हें सामान दिलाया, उन्होंने बेचा और बेच के 100 रुपये रोज़, 50 रुपये रोज़ ट्रस्ट में कर्ज वापस अदा कराए और नफ़ा अपने घर पर अपनी फैमिली पर खर्च किया है। तो इसी तरीके से जो वुमेन्स हैं हमारे यहाँ, जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, जो माँ बहनें हैं हमारे यहाँ, जो घर में परेशान हैं और अपने हस्बैंड का, अपने परिवार की हेल्प करना चाहती हैं किसी तरीके से, तो उसके लिए हमने एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करी है कि आप यहाँ से सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन या और दूसरे कोर्सेज कर सकती हैं। ये हम शुरुआत कर चुके हैं। हमारी ब्रांच ओखला में तो ये शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर बैठ चल रहा था कि ईद के बाद यहाँ पर इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसको, तो ईद के बाद ये क्लासेस यहाँ शुरू हो जाएंगी। दूसरा, इसके अंदर वो बच्ची हैं जो पढ़ना चाहती हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, उसकी यहाँ पर उनको कोचिंग दी जाएगी। ईद के बाद से इंशाल्लाह ये सेंटर शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की दुआओं से। तीसरी बात यह है कि आप लोग अगर अपने घर के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, मसलन कोई हैंडलूम से रिलेटेड होता है या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम होता है, जैसे नग वगैरह टाकना या पैकिंग वगैरह करना, तो इस तरह के काम अगर कोई मेरी बहन या कोई माँ अगर अपने घर में करना चाहती है तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखवा दें। देखिए, नाम लिखवाने का ये बेनिफिट होगा कि वो अपना नाम जब यहाँ लिखवा के चली जाएंगे तो हमें पता रहेगा कौन सी बहन कौन सा काम करना जानती है और कौन सा करने की इच्छुक है। तो उसी से रिलेटेड जो हमारे पास काम आता है वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे घर पे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सभी देशवासियों को इस ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला बार बार ये खुशी सबको नसीब फरमाए। आज हमारा ये प्रोग्राम है NCF से कि हम राशन बांटने का हमारा प्रोग्राम है और इसी निस्बत से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस बांटने को कबूल फरमाएगा और जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, भाई आसिफ साहब हैं और भी दोस्त, अल्लाह सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और इसी तरह से अल्लाह ताला हमें बार बार खिदमत करने की तौफीक व रहमत फरमाए।